नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आ गए हैं हम शिखर पर मिलेंगे पुस्तक। अच्छी छवि, अच्छा सेल्समैन, अच्छा प्रबंधक। खराब छवि, खराब सेल्समैन, खराब प्रबंधक। सेल्स की दुनिया में खराब आत्मछवि कई तरीकों से अभिव्यक्त होती है, परंतु उनमें से 3 किसी पीड़ायुक्त अंगूठे की तरह अलग से दिखाई देती है। नंबर 1, सेल्समैन उतने परिश्रम से काम नहीं करता। कारण इस प्रकार है, वह एक सेल्स कॉल करता है और उसे कहीं और जाकर सेल्स करने का अशिष्टतापूर्वक जवाब मिलता है। खराब आत्म-छवि वाला सेल्समैन अपने आप को पसंद नहीं करता और भावी ग्राहक को सेल्समैन के दिमाग में उसे पसंद नहीं करता। अब सेल्समैन आत्मदया के भाव से भर जाता है और बेचारा मैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता कि दिनचर्या से गुजरता है और कॉफ़ी शॉप, घर या ऑफिस की ओर अपने जख्मों को चाटने के लिए बढ़ता है। कुछ 1 घंटे की ड्यूटी लेते हुए और दूसरे पूरे दिन की छुट्टी कर देते हैं। जिन मामलों में निगरानी थोड़ी ढीली है, वहाँ पर सेल्समैन हो सकता है दर्जन भर मनगढ़ंत चीज़ें बना ले और फिर वापस काम पर जाने से पहले कई दिनों तक टाल दे। स्वस्थ आत्म-छवि वाला सेल्समैन जो अपने आप को पसंद करता है, वह बिल्कुल भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। जब वह झिड़क दिया जाता है तो वह पूरी तरह से समझ जाता है कि भावी ग्राहक के साथ कोई समस्या है और पर तुरंत और विश्वासपूर्ण तरीके से वह ग्राहक को समझाता है जिसके साथ कि कोई समस्या न हो। पॉइंट नंबर 2, खराब आत्म-छवि वाला सेल्समैन सेल को समापन करने में संकोच करता। वह बोलता ही जाता है और वह कभी यह सुझाव नहीं देता कि संभावित ग्राहक को कार्रवाई करनी चाहिए और कुछ खरीदना चाहिए। आपको किसी से कुछ दिन के लिए कुछ कहने में कुछ जोखिम दिखाई देता है। अगर संभावित ग्राहक ना कह दे तो सेल्समैन के अहम को ठेस पहुंचती है। इसलिए सेल्समैन सेल के समापन की कोशिश न करने में अपने आप को अहम को बचाता रहता है। बस बात करता रहता है और उम्मीद करता है कि ऑर्डर के लिए पूछकर वह अपने अहम को चोट पहुंचाए बिना ही ग्राहक आखिरकार कह देगा, मैं इसे खरीदूंगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से भावी ग्राहकों द्वारा सेल्समैन को यह कहकर चुनौती देते हुए देखा है कि आप मुझे कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं, और सेल्समैन ओह नहीं कहकर विरोध प्रकट करते हैं। यदि वह इस ढंग से प्रतिक्रिया करता है तो वह जैसे वह कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, तो सिर्फ वह एक व्यावसायिक विजिटर है। स्वस्थ आत्म-छवि वाला सेल्समैन सेल के समापन का ईमानदार प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है कि अधिक से अधिक बुरा हो सकता है कि वह इनकार कर देगा। वह यह भी जानता है कि इनकार कभी-कभी होता है और हो सकता है यह सेल कर ले। सच तो यह है कि उसे सेल कर लेने की पूरी उम्मीद होती है। क्यों? उसे विश्वास है कि वह सेल और सफलता के योग्य है और इसके अलावा उसे अपने उत्पाद में विश्वास है। स्वस्थ आत्म-छवि से वह कोई घटिया उत्पाद बेचकर अपने आप को छोटा या घटिया नहीं बनाएगा। वह दृढ़तापूर्वक महसूस करता है कि वह एक सेवा प्रदान कर रहा है, इसलिए वह विश्वास के साथ सेल को समापन करता है। वह सेल के लिए नॉर्वेजियन शब्द सेल्स को जानता है, जिसका अर्थ है सेवा करना। हीन आत्म-छवि का सेल्समैन या ऑफिस वर्कर प्रबंध तंत्र में कामयाबी पूर्वक आगे नहीं बढ़ता। फिर उसे दूसरों के द्वारा नकारे जाने का डर भी रहता है। इस मामले में ये लोग उसे उच्च पद वाले, उसके अधीन और उसके साथ वाले हो सकते हैं। वह आमतौर पर अपने चरित्र से बाहर जाकर स्थिति की मांग के अनुसार 4 मुकुटों में से कोई एक पहन लेता है। पहला, वह अच्छा पुराना साथी बन जाता है और अपने अधीन प्रत्येक व्यक्ति को आश्वस्त करता है कि कुछ नहीं बदला और वह एक तरह से उस गैंग का हिस्सा हो जाता है। दूसरा, उसे अपने साथियों की अस्वीकृति का डर हो सकता है और वह ऐसी रियायतें या अपवाद की अनुमति दे देता है जो अच्छे प्रबंधन की सीमा से बाहर है, अथवा इसके बिल्कुल विपरीत रास्ता अपना होता है। एक अभिमानी में मैं आ गया हूँ वाला मार्ग, जिससे उसके पूर्व साथियों में कुड़न पैदा हो जाती है। तीसरा, वह उच्च प्रबंधन टीम से अपने रिश्ते के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित हो सकता है।
उनको खुश करने और उनके द्वारा स्वीकारे जाने की अपनी चिंता से वह ज़रूरत से ज़्यादा जी हजूरी करने लगता है। आवश्यकता से अधिक विनम्र बन जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा सलाह लेने लगता है। असफलता के भय के कारण वह कोई कार्रवाई करने से पहले बहुत देर तक हिचकिचाता रहता है। चौथा, मुझे सब मालूम है। मुझे सब मालूम वाला मार्ग। किसी से कोई सलाह नहीं लेता, वह किसी को यह दिखाने पर उतारू हो जाता है कि जहाज कैसे चलाया जाए। स्वस्थ आत्म छवि वाला व्यक्ति प्रबंधन वर्ग में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। वह एक सचेत विश्वास को प्रदर्शित करता है, जो दिखाता है कि वह योग्य है और कार्य को संपन्न करेगा। वह वायदे कम करता है परंतु उन्हें पूरा अवश्य करता है। वह सेवा करने और जी हजूरी करने में भेदभाव समझता है। वह न तो विरोध करने की तलाश में रहता है और न ही उनसे बचता है, तथा निर्णय करने के उत्तरदायी को स्वीकार करता है। वह समझता है कि उसकी पदोन्नति इसलिए की गई है क्योंकि प्रबंधन को उसकी कार्य को संभालने की योग्यता में विश्वास है। वह जानता है कि विश्वास और अभिमान के बीच में कहाँ रेखा खींचनी है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह सिद्धांतों पर दृढ़ होकर तुरंत विधि पर लचीला रहता है। वह समझता है कि विचारों को उसकी परवाह नहीं होती, वे किसके पास हैं। अपने साथियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के मान्यता व पूरे सम्मान देने में खुद को अपने अंदर सुरक्षित महसूस करता है। वह मित्रवत होने और परिचित होने के बीच में रेखा खींच लेता है। जब वह कोई गलत निर्णय लेता है तो पूरी तरह से हिल नहीं जाता, क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश मामलों में सबसे खराब निर्णय कोई निर्णय न करना है। इसलिए अच्छा या बुरा वह तुरंत निर्णय लेता है। फिर उसकी आत्मछवि ऐसी हो जाती है, वह निश्चय पूर्वक आचरण करता है और फिर जब भी उसे गलत समझ लिया जाता है, वह चुनौती दी जाती है और वह उससे भय नहीं खाता।